है, क्योंकि वहाँ बहुत से ऐसे सन्यासी, ऐसे देवलोक से कहा गया है ऐसा कि देवलोक से भी लोग आते हैं जो कुंभ में स्नान करते हैं। सबसे प्रथम आप देखिएगा, कुंभ में एक आंधी आती है। जब कुंभ स्नान शुरू होने वाला होता है तो उस टाइम क्या होता है, देवलोक के जो देवगण होते हैं, जो सन्यासी यहाँ पर अदृश्य अवस्थाओं में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, वो आके अदृश्य अवस्था में उसमें स्नान करते हैं। फिर शाही स्नान, नागा साधु स्नान, वो सब होते हैं। तो इनका अपना बहुत महत्व है। लेकिन एक बात और व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, जो लोग नहीं जा पाते हैं कुंभ स्नान करने, वो पवित्र गंगा जल को लेकर अपने घर में उसी शाही स्नान वाले दिन स्नान अवश्य करें, उनको उसी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जी, ये भी जानना चाहूंगी कि दान पुण्य का क्या महत्व है? दान पुण्य का बहुत महत्व है। अब जैसे संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति, तो उस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है कि जैसे जो तिल हो गया, गुड़ हो गया, इससे गजक बताते हैं, मूंगफली बताते हैं, रेवड़ी बताते हैं कि इनका दान करना चाहिए। लेकिन इनसे अलग ऊनी वस्त्र भी दान किए जाते हैं। पर हर राशि के लिए मैं बताना चाहूँगी कि राशिगत अगर वो लोग ये दान कर लें तो उनके लिए और प्रभावी हो जाता है। मेष राशि वाले गुड़ का दान अवश्य करें। सभी राशि वाले गजक का, मूंगफली का, रेवड़ी और ऊनी वस्त्र जो भी दान करते हैं वो तो करें, लेकिन साथ ही पर्टिकुलर जो राशियों के लिए बता रही हूँ वो दान अवश्य करें। मेष राशि वाले गुड़ का दान अवश्य करें। वृषभ राशि वाले चावल का दान अवश्य करें। मिथुन राशि वाले मूंग, जो साबुत मूंग आते हैं, उसका दान अवश्य करें। और ये 1.25 किलो ले लें। मात्रा सबकी 1.25 किलो होनी चाहिए, गुड़ की, मूंग की, चावल की, जो भी मैं पदार्थ बता रही हूँ। अब कर्क राशि वाले दूध का दान अवश्य करें। सिंह राशि वाले जो हैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि जो लाल मसूर की दाल होती है वो उसका दान कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि वालों के लिए हरी दाल जो होती है उसका वो दान करें, और साथ में गायों के लिए हरा चारा वो जरूर अवश्य दान करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली वो किसी भी चीज़ का ऐसे दान कर सकते हैं, लेकिन साथ में अगर वो लाल मसूर, गुड़ का, मूंगफली का, स्पेशली 1.25 किलो मूंगफली का दान अवश्य करें। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, तो वो चने की दाल अवश्य दान करें। सभी की मात्रा 1.25 किलो होगी। मकर राशि वाले काले तिलों का दान करें, 1.25 किलो काले तिल लाएं और दान कर दें। कुंभ राशि वाले काले साबुत उड़द का दान करें। अब जो काल पुरुष की अंतिम राशि है मीन राशि, मीन राशि वाले बेसन का दान करें। और ये दान जो वो करेंगे उससे उनके राशिगत प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव, वो कम हो जाएंगे। और साथ में असहायों की मदद सभी राशि वाले करें। तो शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है, शनि हर राशि वाले के लिए, यहाँ तक कि 7.5 से जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए भी अपनी कृपा करेगा। जी, अब 12 राशियों की बात करते हैं। पहली 4 राशियों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, और साथ ही साथ अगर उनके राशि के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है तो उसके लिए रेमेडीज क्या क्या है, वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। पहली कालपुरुष की राशि है। मेष राशि वालों के लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है। बस 7.5 ही उन पर लगेगी प्रथम चरण, तो कार्य में अड़चन आएंगी। लेकिन जो लोग असहायों की मदद करेंगे, जो लोग गरीबों की मदद करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कई लोग रिक्शे वालों से भी बार्गेनिंग करते हैं, सब्जी वालों से भी बार्गेनिंग करते हैं, तो जिनकी भी 7.5 चल रही है वो ऐसा कोई कार्य ना करें। शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अच्छे कर्म रखो और असहायों की मदद करो। तो मेष राशि वालों के लिए कुछ कामों में अड़चन आएंगी, लेकिन जिन लोगों के कर्म अच्छे हैं उनके लिए ये अड़चन नहीं आएंगी। पैसे की दृष्टि से बहुत अच्छा साल जाएगा। पति पत्नी के संबंध भी बहुत अच्छे सुधरेंगे। अच्छा, रेमेडीज पे बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए हनुमान जी की आराधना इस साल वो अपनी जितनी भी करते हैं वो बढ़ा दें, और जो लोग नहीं करते हैं वो करना स्टार्ट कर दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये साल बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग ईयर होगा। नई नई चुनौतियां उनके सामने आएंगी और वो उसको पूरा भी कर लेंगे। लेकिन उनके साथ एक चीज़ है, बहुत सीधे होते हैं। कभी भी किसी पर फाइनेंशियल वो ट्रस्ट ना करें, क्योंकि इस साल फिर धोखे का योग भी बन रहा है। तो पैसे को लेकर वो लोग कोई भी किसी पर ट्रस्ट ना करें, किसी को नहीं दें। और अगर उनकी रेमेडीज के लिए अगर हम बात करें तो उनको भी हनुमान चालीसा का पाठ बजरंग बाण का संपुट लगाकर करना है। पहले बजरंग बाण, फिर हनुमान चालीसा, फिर बजरंग बाण। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये साल नया सौहार्द लेके आएगा। उनकी लाइफ में प्रेम हो, शादी हो, करियर हो, सभी तरीके से ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। और उनके लिए एक ही छोटी सी रेमेडीज बताना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के साथ
वो माता सीता की भी आराधना स्टार्ट कर दें। सीता की आराधना नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ध्यान में कुछ समय माँ सीता की वो आराधना करें। कर्क राशि वाले जैसे बहुत कोमल होते हैं, तो इस साल उनके लिए ढैया की तो समाप्ति होगी, ढैया से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो लोग इमोशनल ट्रस्ट किसी पर ना करें। इमोशनल ट्रस्ट नहीं करना है, इमोशनल धोखे मिलेंगे उनके लिए, कर्क राशि वालों के लिए। लेकिन पैसे की दृष्टि से ये साल बहुत अच्छा जाएगा। अगर रेमेडीज़ की बात करें तो कर्क राशि वाले कुछ टाइम मून लाइट में स्पेंड करना स्टार्ट कर दें, स्पेशली पूर्णिमा वाले दिन जाकर चंद्रमा की जो किरण आ रही हैं, पूरी किरणों को अपने अंदर समाना है, ध्यान में चंद्रमा को ही देखना है, चांदी के गिलास में पानी पीना स्टार्ट कर दें। ऐसा करने से उनकी जो भी उनकी फीलिंग्स अप एंड डाउन्स होती हैं वो ठीक हो जाएंगी। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये साल सामान्य रहेगा, लेकिन उनके अपने पति पत्नी के जो संबंध हैं उसमें संबंध विच्छेद का भी कई बार ऐसा कारण देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंह राशि है, वो खुद को सूर्य की राशि है और वो राजा समझते हैं। तो इस बार उनका ईगो, जितना भी ईगो है वो और बढ़ेगा, तो उनको अपनी ईगो पे कंट्रोल रखना है और सूर्य में कुछ समय सूर्य की रोशनी में जाके बैठना है। प्रातःकाल उठकर सूर्य को जल देना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें लाल पुष्प डालना है, साथ ही उसमें रोली भी डालनी है और सूर्य को अर्पित करना है। अब जिन लोगों की नाइट शिफ्ट होती है वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने घर में ईशान कोण में एक उगते हुए सूर्य का चित्र लगा लें और जब भी वो उठें तो उसके साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करने की कोशिश करें। अब आते हैं हम कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए ये साल मिला जुला रहेगा, लेकिन जिनके कोर्ट कचहरी के मुकदमे चल रहे हैं उनसे उनको निजात मिलेगी, उनको निजात मिली जाएगी और उनके फेवरेबल होंगे वो सारे जो फैसले होंगे, पक्ष में आएंगे, उनके पक्ष में सारे फैसले आ जाएंगे कन्या राशि वालों के। और कन्या राशि वालों के लिए एक और बात है कि इनके जो मित्र हैं उनमें से ही एक मित्र इनकी बहुत बड़े मददगार साबित होंगे किसी भी क्षेत्र में। तो जो अच्छे मित्र हैं उनको कांटेक्ट में रखिएगा, उन पर ट्रस्ट करिएगा, आने वाले साल में वो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा कोई देने वाले हैं। और कन्या राशि के लिए रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये लोग गाय को चारा खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी, इससे पहले कि अगली राशि पर आए, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप राशियों की और रेमेडीज की बात कर रहे हैं, तो ये रेमेडीज जो है उनको करने का क्या कोई समय, कोई दिन ये भी डिसाइडेड होता है? नहीं, जो रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ आप डेली कर सकते हैं। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पर्टिकुलर अपने इष्ट देव के दिन पर कर लीजिएगा, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं। अब कोई लोग शिव को मानते हैं, मंडे कर लीजिएगा, कोई कृष्ण को मानते हैं, आप बुधवार को कर लीजिएगा, गणपति को मानते हैं बुधवार को, जो आपके इष्ट देव हैं। हर किसी का कोई ना कोई एक होता है। दिन नहीं पता कि आपको उपाय किस दिन करना है, तो जिस दिन आप जो आपके इष्ट हैं जो आपके इष्ट देव हैं उस दिन ये उपाय कर लीजिएगा। किसी के राम जी हैं या सूर्य हैं तो आप संडे को कर लीजिएगा। तो जो आपके इष्ट देव हैं, जो इष्ट देव का दिन है उस दिन आप कर सकते हैं, और अगर डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं तुला राशि पर। तुला राशि के जो जातक होते हैं बहुत ही बैलेंसर होते हैं, लेकिन इस साल उनका बैलेंस बिगड़ेगा, उनकी मानसिक उथल पुथल बहुत रहेगी, उनके जो दिमाग में तूफान ऐसा आएगा कि वो कई बार सब कुछ तबाह करके भी जा सकता है। तो जो जैसे उनकी राशि है बैलेंसर है, वैसे ही उनको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और तुला राशि वालों के लिए खासकर मैं बता रही हूँ, वो लोग SIP कर सकते हैं, उनको प्रॉफिट होगा। स्टॉक मार्केट का रेट वैसे तो इस साल अप एंड डाउन्स होंगे, बहुत सारे हाई भी जाएगा, अप डाउन भी आएगा, लेकिन तुला राशि वाले उसमें निवेश कर सकते हैं। अब तुला राशि की रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो वो लोग शुक्रवार वाले दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर गुलाब का पुष्प अर्पित करके आएँ, और हनुमान चालीसा का पाठ वैसे हर राशि वाले ही करें, ये लोग भी करें। जी, जो आपने गुलाब के फूल की लक्ष्मी जी को चढ़ाने की बात कही है, जी, तो मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि अगर आप अपने घर की लक्ष्मी को खुश रखेंगे तो आपकी वैसे ही समस्याएं बिल्कुल बहुत कम बिल्कुल हो जाएंगी। ये हर राशि वाले, हर जातक के लिए ये है कि आपकी कुंडली में अगर आपको शुक्र बलवान करना है तो अपने घर की लक्ष्मी को सम्मान देना शुरू कीजिएगा, प्रेम देना शुरू कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि कहते हैं हम लक्ष्मी हमारे घर में टिक नहीं रही, लेकिन जो गृह लक्ष्मी है, क्योंकि गृह लक्ष्मी को 8 लक्ष्मियों में एक माना जाता है। और होता क्या है, अक्सर होता है 90% फैमिली में होता है कि गृह लक्ष्मी को ही अनादर के भाव से, उपेक्षा के भाव से देखा जा रहा है, तो फिर वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकेगी। आप देख लीजिएगा, अंबानी फैमिली देख लो, बड़े बड़े किसी भी फैमिली में देख लो, वहाँ पर
लक्ष्मी पूजा, मतलब उस घर की लक्ष्मी की पूजा होती है, उस घर की लक्ष्मी को माना जाता है। और हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जहाँ लक्ष्मी की, नारी की पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। तो ये शुक्र की बहुत स्ट्रांग रेमेडीज है कि अपने घर की लक्ष्मी ये को कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता, हर कोई करे। घर की लक्ष्मी का आप अनादर नहीं करें, उसका आदर करें। और मैं तो कहूँगी कि बाहर भी हर स्त्री को आप सम्मान दें। आप देखिएगा, ये करके देखिएगा, आपने स्त्री सम्मान देना शुरू कर दिया ना, आपकी जेब में लक्ष्मी कहाँ से आएगी आपको भी नहीं पता। और लक्ष्मी के लिए तो फिर बहुत सारी रेमेडीज हैं, आगे हम बात करेंगे। जी जी, चलिए अगली राशि पर आते हैं। तुला तक आपने बताया। वृश्चिक राशि की बात करते हैं अब। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं उनके लिए इस साल, आने वाले साल में ढैया से मुक्ति मिलेगी। अब ढैया से मुक्ति मिलेगी, लेकिन बहुत सारे रुके काम उनके बन जाएंगे। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उनकी शादियां हो जाएंगी। जो जॉब्स हैं उनकी, जिनकी जॉबलेस हैं उनकी जॉब लग जाएगी। उनके लिए रेमेडी बताना चाहूँगी मैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ नहीं करना है, मानसिक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब मानसिक पाठ ऐसे होता है, वो मुंह से नहीं हनुमान चालीसा आपको पढ़ना, आपको अपनी सांसों के माध्यम से हनुमान चालीसा पढ़ना है। आप हनुमान चालीसा की जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, तो आपको यहाँ से अपनी सांसें शुरू करते हुए मणिपुर पर लाकर, नाभि के पास मणिपुर पर लाकर सांस रोकनी है। वापस वहीं से सहस्त्रार तक अपनी सांस को ले जाना है। और जो लोग इस प्रोसेस को नहीं कर सकते, नए लोग हैं, तब फिर वो केवल मानसिक आंखें बंद करके हनुमान जी का ध्यान करके मानसिक हनुमान चालीसा करें। लेकिन जो लोग सांसों के माध्यम से कर सकते हैं वो सांसों के माध्यम से करें, तो हनुमान जी उनके लिए वो सब कुछ देंगे जिनकी उन्होंने अभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब आगे आते हैं हम धनु राशि पर। अब धनु राशि की अगर बात करें तो ये लोग स्पिरिचुअल तो होते ही हैं, लेकिन इस साल आध्यात्म में और ज़्यादा घुस जाएंगे। ये आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इनका जो माइंडसेट है वो आध्यात्मिक हो जाएगा। और ऐसा इनके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि शनि जो है वो मीन राशि में जा रहा है, तो ऐसा इनके लिए करना खुद भी फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर बात करें स्पिरिचुअल लाइफ जीने की, तो मैं कहना चाहूँगी धनु राशि वालों के लिए तो ये होगा ही होगा। हर किसी को आने वाले 2025 में स्पिरिचुअल माइंडसेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला टाइम है बहुत विकट आने वाला है। तो जब आप थोड़े से स्पिरिचुअलिटी से क्लोज हो जाएंगे तो वही लोग कहते हैं ना, इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। और जो ये तूफान आने वाला है, आने वाले टाइम में तूफान आएगा, तो वो तूफान से वो पार कर जाएंगे अगर स्पिरिचुअल जो लोग हैं। यहाँ पर एक सवाल है कि लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं कि सब कुछ त्याग दो और आप ज्यादा से ज्यादा कर्मकांड में चले जाओ, तो वो आध्यात्म को इससे जोड़कर देखते हैं कि धर्म, कर्मकांड और आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ये सब अलग अलग चीजें हैं। सब कुछ अलग है। धर्म क्या है? सही मायनों में गीता में बताया गया है, धर्म मेरे कर्म हैं, मेरे अच्छे कर्म ही मेरा धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं कि सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये अलग हम लोगों ने टैग लगा दिए हैं। लेकिन धर्म का सही मायनों में जो मीनिंग है वो ये है कि आपके कर्म सुंदर हों। तो धर्म आपके कर्म है, कर्म को अच्छा रखो तो धर्म है। अब अध्यात्म में अगर हम बात करें तो अध्यात्म का मतलब क्या है? आपके अंदर से, आपकी आत्मा से आप सुंदर बने। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं आप। जरूरी नहीं है आपको संन्यास लेना है, संन्यास लेना एक अलग है, गृहस्थ आश्रम एक अलग चीज है। लेकिन आध्यात्म जो है वो एक आपका माइंडसेट है। आपको आपकी आत्मा, आपकी चेतना को जागृत करना बताता है। जो हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारी चेतना है, जब आप उसको जागृत कर लेते हैं तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता सुख क्या है, दुख क्या है, आप हर भाव में समान हो जाते हैं। हाँ, न्यूट्रल रहते हैं। और ये बहुत अच्छी अवस्था है, मैं कहूँगी बहुत अच्छी अवस्था होती है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ तो 4 साल पहले जब मैं आध्यात्म में गई थी, मैं एस्ट्रोलॉजर लास्ट 16 ईयर से हूँ, लेकिन जब मैं आध्यात्मिक यात्रा शुरू करी तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद होती चली गई। तो अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के बारे में, मकर राशि के जातकों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा जाने वाला है। 2025 के 29 मार्च को जब शनि 7.5 समाप्त होगी तो आप देखना मकर राशि वाले जातक जिनके कर्म अच्छे रहे हैं वो इसी 7.5 में पीक पर जाएंगे, इसी टाइम में वो पीक पर चले जाएंगे। अब कर्म खराब है तो शनि थोड़ा उनको खराब परिणाम देगा, लेकिन ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, पैसे की दृष्टि से बहुत अच्छा जाने वाला है। और मकर राशि वालों के लिए रेमेडीज यही है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए और बाकी पूजा पाठ में तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। कुंभ राशि पर आते हैं जो काल पुरुष की 11वीं राशि है और शनि की दूसरी राशि है।
तो कुंभ राशि वाले जातक जो होते हैं बहुत टेक्निकल होते हैं, इनका माइंड बहुत टेक्निकल होता है। अब क्योंकि इनकी शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिनके कर्म अच्छे हैं उनके लिए ये वाला टाइम उनको पीक पर पहुंचाएगा। उनके कार्य क्षेत्र में वो ऊंचाइयों के शिखर तक जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी। लव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो भी सब दूर हो जाएंगी। और रेमेडीज़ के लिए इनके लिए सिर्फ यही कहूँगी कि आप हनुमान चालीसा का ही पाठ करें, पूरे श्रद्धा भाव से करें। अगर आपने श्रद्धा भाव से कर लिया तो आपके लिए इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आते हैं हम काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि के। मीन राशि में आप क्योंकि शनि भी जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को तो मिलेंगे ही। मीन राशि वालों के लिए एक छोटी सी रेमेडीज़ यही है कि आप आध्यात्मिक जितने हो सकते हैं उतने आध्यात्मिक होइएगा। किसी पर भी आपको इस टाइम में भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपके भरोसे टूटेंगे, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, आपके भरोसे टूटेंगे। हाँ, अगर आपके कर्म सही दिशा में हैं तो आने वाले 1 साल के अंदर आपके लिए बहुत बड़े कोई प्रमोशन मिल सकता है करियर में। आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी भी हो सकती है, लेकिन कुंडली मिलान अवश्य करें, क्योंकि शनि का साल है तो थोड़ा सा उथल पुथल भी हो सकती है। और रेमेडीज़ उनके लिए ये है कि भगवान विष्णु की आप आराधना करें, साथ ही हनुमान जी की आराधना सभी के लिए करनी है। जी, यहाँ पर आपने कर्म की बात कही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कलयुग चल रहा है जी जितना आज हम देख रहे हैं, जो समाज है वो काफी बदल चुका है। जी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जो था वो अब नहीं है। जी लोग कहते हैं कि लोगों के कर्म तो बहुत खराब होते हैं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत खुश रहते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है पूजा जी। ये इसके पीछे मैं बताती हूँ कि कर्म हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियामाण। अब जो हमने पिछले जन्म में किया है वो सब कुछ प्रारब्ध बनकर हम इस जन्म में जन्म लेते हैं, और वही प्रारब्ध जो है, जो संचित कर्म किए, प्रारब्ध बना और हम इस जन्म में लेके आए, अब वो हम भोग रहे हैं। बहुत से लोग बुरा कर्म कर रहे हैं लेकिन पिछले जन्म में उनने अच्छे कर्मा किए हैं, और जिस दिन पिछले जन्म के कर्मा उनके खत्म हुए फिर आप देखना उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तो अब हमने पिछले जन्म में कुछ खराब किए, इस जन्म में हम भुगत रहे हैं, लेकिन इस जन्म में अगर हम क्रियामाण कर्म जिनको कहते हैं अच्छे कर रहे हैं तो फिर वो हमको आने वाले वक्त में पीक पर ले जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं जिनका पूरा जीवन ही बहुत दुखों में जाता है, तो वो उनके पिछले जन्म के कर्मा इतने भारी होते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा आपको छोड़ता नहीं है, कर्मा नहीं छोड़ते हैं, कर्मा आपको ढूंढ लेते हैं। आप अच्छा करो बुरा करो लौट के आपके पास आएगा। प्रकृति आपको वही देती है जो आप प्रकृति को देते हैं, तो आपने जो प्रकृति को दिया है प्रकृति आपको वो देगी। और तो कर्मों को सुधार के रखिए। मैं अपने यही कहना चाहूँगी, इंसान अपने कर्मों को सुधारे, अपनी वजह से किसी का अहित ना करे, किसी का बुरा ना करे। आपका भी कोई कर रहा है ना, जाने दो, ये कह के आगे बढ़ जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं, गुस्सा होता, हाँ, गुस्सा आती है, गुस्सा इंसान को आती है, क्योंकि गुस्सा हमारे इमोशन है ना, उसका पार्ट है, हर किसी को आता है। तो तभी तो कहा जाता है कि आध्यात्मिक हो जाओ। जब आप आध्यात्मिक हो जाते हो तो आप इन सबसे ऊपर उठ जाते हो। इन सबसे ऊपर उठ जाते हो। जी जी जी। वो सिर्फ अंदर एक सरेंडर भगवान के लिए, हर चीज के लिए, यूनिवर्स के लिए सरेंडर का भाव आपके अंदर आ जाता है, और एक क्षमा का, एक ग्रेटिट्यूड, ये बहुत सारी चीजें फिर आध्यात्म में आ जाती हैं, और इन्हीं से फिर वो लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो जाती है। जी, ये आपने लाइफस्टाइल की बात कही है, लेकिन मैं लाइफस्टाइल से हट के थोड़ा लव लाइफ पर आऊंगी, क्योंकि आजकल के लोगों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, डिप्रेशन में चले गए, लव लाइफ डिस्टर्ब है। वो सिंगल्स की, मतलब जो कपल्स हैं उनकी नहीं है, जो मैरिड लोग भी हैं उनकी भी बहुत डिस्टर्ब है। उनके लिए आप ऐसी कोई रेमेडी बता सकते हैं कि जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, जो आपसे प्रेम संबंध हैं, जो आपके अपने हैं, वो आपके साथ जुड़े रहें, और जितना एफर्ट आप कर रहे हैं उतना एफर्ट उनकी तरफ से भी मिले, तो ये इसके लिए क्या रेमेडी होगी? जी, पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों का ये सब कुछ होता है, ब्रेकअप हुए, ये सब हुआ, ये आपके सारे कुछ पिछले जन्म से हैं। हमारी एक सोल है, सोल के हम एक गाइड भी अपने साथ लेके आते हैं, एक आत्मा के रक्षक हमारे साथ आते हैं जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारे अंतर आत्मा की आवाज़ आ रही है, तो वो हमारे सोल गाइड ही होते हैं। अब हमने पिछले जन्म में ना हर रिलेशन को चूज किया होता है कि आप आएंगे, आप मेरे साथ चीट करेंगे, मुझे लेसन देंगे, लेकिन नॉर्मल इंसान क्या होता है, वो नहीं समझ पाता है। वो सोचते हैं कि सामने वाले ने मुझे चीट कर दिया या मुझे लव नहीं मिला मेरा। सब कुछ हम डिसाइड करके आते हैं। ये कार्मिक होते हैं रिलेशन, कार्मिक रिलेशन होते हैं
ट्विन फ्लेम होते हैं, सोलमेट होते हैं, ये रिलेशन के पार्ट हैं। अब जैसे ट्विन फ्लेम का आपने काफी सुना होगा, ये ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, ये एक ही सोल होती है। जैसे राधा कृष्ण है, एक ही थे, जी, शिव शक्ति है, एक ही थे। तो ऐसी सोल भी हमारे अर्थ पे होती हैं कि जो ट्विन फ्लेम होती हैं और उनको वो फील होता है। जरूरी नहीं है कि उनकी मैरिज हो, हाँ, लेकिन वो बॉन्ड फील होता बॉन्ड है। फील होता है। कई बार हमारा कोई फ्रेंड है तो हम उसके सामने वो बॉन्ड फील करते हैं कि हमारी मिरर सोल है, हमें खुद पहचान में आ जाती है। अब इसी तरह से सोलमेट, हम अपने पार्टनर को सोलमेट बोल देते हैं। सोलमेट मदर भी हो सकती है, सोलमेट बच्चे भी हो सकते हैं, जिससे आपकी कंपैटिबिलिटी हाँ, होती है वो basically। सोलमेट हो सकते हैं। अब बात अगर रिलेशनशिप की करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ना किसी को भी पेशेंस नहीं है, हर किसी में ईगो है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो ईगो बीच में आ जाता है और इसीलिए रिश्ते टूटते हैं। अगर रेमेडीज पे आते हैं, हम ये तो बहुत डिटेल टॉपिक हो जाएगा, रेमेडीज पे आते हैं। रेमेडीज के लिए ये है कि आप राधा कृष्ण की पेंटिंग अपने बेडरूम में, जो कपल हैं वो लेकिन कहते हैं कि भगवान की फोटो बेडरूम में नहीं लगानी हाँ, चाहिए। भगवान की नहीं लगानी चाहिए, लेकिन राधा कृष्ण जो है ना, वो प्रेम का प्रतीक है, उनकी फोटो तो लगाइएगा। हम तो उनको भगवान ही मानते हैं कि श्री हाँ, कृष्ण जी भगवान हाँ, है, श्री जी है। श्री कृष्ण जी भगवान है, श्री जी है भगवान है, लेकिन आपके अंदर लव की जो एनर्जी है वो राधा कृष्ण की ही एनर्जी है। हर सोल में किशोरी जी हैं, हर सोल में कृष्ण जी हैं, तो वो एनर्जी आपके अंदर है, तो आप राधा कृष्ण के अलावा किसी की नहीं लगा सकते। और इवन मैं कहूंगी, एक चीज और बताना चाहूंगी व्यूअर्स के लिए, कि लोग मेन गेट पे गणपति जी लगा देते हैं, मत लगाइए। गणपति जी के पीछे दरिद्रता होती है, आपके घर के अंदर दरिद्रता आएगी। जी जी जी। दूसरी चीज कि भगवान आपके रक्षक नहीं, भगवान आपके गार्ड नहीं है। जो आप गेट पे लगा रहे हैं उनके लिए मंदिर है, चाहे आपका छोटा सा है, जो भी है मंदिर में रखिएगा। मेन गेट पे कुलदेवी का निवास होता है, तो उनका निवास रहने दीजिएगा, उन्हीं की परमिशन से सारे लोग अंदर आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जिन लोगों के घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए भी बताना चाहूंगी, चाहे वो करियर वाइज हो, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया मुझसे कि अनबन रहती है पति पत्नी में या लव लाइफ डिस्टर्ब है, मुख्य द्वार का शुद्धिकरण उनका करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके घर का वास्तु भी गड़बड़ होता है, तो घर का वास्तु भी वो थोड़ा चेक करें। पहली रेमेडीज के साथ मैं ये बता रही हूँ, घर का वास्तु थोड़ा ठीक करें, वास्तु कहीं ना कहीं गड़बड़ है। रेमेडीज पे राधा कृष्ण की पेंटिंग लगाएं, आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए, पति पत्नी हो या फिर अगर प्यार सच्चा है तो, अफेयर टाइम पास है तो नहीं, प्यार सच्चा है तो वो जरूर करें। पता ही नहीं चलता आजकल है क्या। हाँ, नहीं पता चल जाता है अगर आप चलाओ तो अगर सच्चा है प्रेम, तो केवड़े का इत्र जो महिला है, हाँ, वो पुरुष को गिफ्ट करे। केवड़े का इत्र विष्णु भगवान को अति प्रिय है। लेकिन यहाँ पे एक और विरोधाभास से कहते हैं कि किसी को आपको रुमाल या परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना चाहिए। परफ्यूम नहीं करना चाहिए। ये इत्र जो है, ये केवड़े का इत्र बता रही हूँ मैं, और इत्र गुलाब का बता रही हूँ। गुलाब का इत्र जो मेल है, लड़का लड़की को दे सकता है, लड़का लड़की को दे, और केवड़े का लड़की लड़के को दे, और वो डेली आप लगाओ, आप दोनों में अट्रैक्शन बढ़ेगा। और वो लगाने का प्रोसेस भी है, प्रोसेस दोनों का सेम है। आप सबसे पहले अपने मणिपुर पर, नाभि के पास लगाएंगे वो इत्र, फिर आप अनाहत चक्र पर, हट चक्रा पर लगाएंगे, फिर थ्रोट विशुद्धि चक्रा पर, फिर थर्ड आई पर। थर्ड आई से ही वाइब्रेशन जा रही है एक दूसरे की, जी ठीक है, यहाँ से आप भेज दो। जो वशीकरण वगैरह बहुत अलग टॉपिक होते हैं, पॉजिटिवली आप भेज रहे हो अपनी वाइब्स, अच्छी वाइब्स भेजिएगा। सामने वाला अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर फील है आपके लिए तो वाइब्स आएंगी। जहाँ तक मैंने वशीकरण का पढ़ा, वहाँ पे भी होता है वशीकरण तिलक होता है कोई, जो यहाँ वशीकरण तिलक, हाँ, तिलक बनाए जाते हैं वशीकरण। लेकिन देखो, वशीकरण को बहुत गलत तरीके से आ गया है, क्योंकि हाँ, बहुत। लेकिन वशीकरण जो शिव जी ने बताया था, रुद्रयामल तंत्र में भी इसके बारे में बताया गया है। सप्तशती में लोगों ने पढ़ा हो, सप्तशती में लोगों ने पढ़ा हो, रुद्रयामल तंत्र में भी इसके बारे में बताया गया है। जैसे वशीकरण, स्तवन, सम्मोहन, उच्चाटन, ये एक अलग मारण टॉपिक है। लेकिन नहीं, लेकिन ये क्या है मैम, इसको ना पूजा जी, जैसे इसको बताया गया है बहुत गलत तरीके से, लेकिन इसका पॉजिटिव तरीका ये है, जो मोहन है वो अपने इष्ट का मोहन कर लो, स्तवन कर लो, अपनी जो इंद्रियां हैं 5 उनका स्तवन करो, उच्चाटन अपने गुस्से का कर लो। इन सब का जो है ना, लोग क्योंकि परेशान होते हैं, लोग चाहते हैं कि कहीं से उनको आराम मिले, राहत मिले, कोई उपाय मिले, तो इन सब चीजों के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को ठगते हैं जिनको कुछ नहीं आता है। वो कहते हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो लोग कहते हैं हम बहुत बड़े तांत्रिक हैं, आप ये कराइए, हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये चीजें इनमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। चलिए अब रेमेडीज पर आते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है। लव लाइफ की तो हमने बात कर ली। लव लाइफ के लिए राधा कृष्ण का लगाइएगा, गुलाब का इत्र और केवड़े का इत्र लगाइएगा। साथ में
आपको श्री जी की एनर्जी के साथ जुड़ना है। अब वो एनर्जी आप अपने ध्यान में कनेक्ट कर सकते हैं। श्री जी मतलब राधा रानी की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए, और श्री जी चाहेंगी तो श्री कृष्ण भी उनके दास हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। इसीलिए हमेशा जब कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं तो राधे राधे कहा जाता है। जी, राधे राधे बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राधे का नाम जहाँ होगा, अभी मैं श्री जी की बात कर रही हूँ, राधे की बात कर रही हूँ, मेरा ऐसा मानना है, मेरी आत्मा का ऐसा मानना है, यहाँ कृष्ण मौजूद हैं। जी जी, जहाँ भी राधे का नाम बोलिए आएगा, राधे राधे, वो राधे राधे। चलिए अब हम एक और सवाल है कि मतलब कहते हैं कि प्यार तब तक नहीं टिकता जब तक पैसा नहीं होता। जी, तो एक आजकल ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। कहा जाता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट, रिलेटिव्स विद बेनिफिट्स, ये सब बातें कही जाती हैं। तो धन लक्ष्मी के लिए क्या आप उपाय बताएंगे? धन लक्ष्मी के लिए छोटी छोटी 2-3 रेमेडीज हर कोई कीजिएगा। मेरी खुद की वो की हुई है तो मैं आपको बता सकती हूँ। आप आने वाला साल मंगल का साल है, आपको क्या करना है, अनार लाना है, अनार के 108 दाने निकालने हैं और शिवलिंग पर जाना है शुक्रवार वाले दिन, और वो एक दाना 108 दाने हैं जैसे माला में होते हैं मन के, आपको श्रीम का उच्चारण करते हुए, श्रीम मंत्र का उच्चारण करते हुए एक दाना श्री 2 ऐसे करके 108 दाने शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होंगे और स्थायी रूप से निवास करेंगी। नए साल में मकर संक्रांति के बाद आप दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद के लाइएगा, उसमें चावल भरकर अपने मंदिर के ईशान कोण में रख दीजिएगा। गज केसरी योग का घर में निर्माण कीजिएगा। ईशान कोण मंदिर है तो ठीक है, मंदिर नहीं है तो स्वच्छ जगह बनाकर एक पटला रखकर उस पर पीला कपड़ा रखकर पीतल के लोटे में गंगाजल भरिएगा, उसमें चांदी का एक सिक्का डालना है और उस पर लक्ष्मी गणेश जी अंकित हों। उस जल को आप अपने घर में चार्ज कर लीजिएगा। उस जल से पूरे घर में डेली छिड़काव भी कीजिएगा। ऐसा करने से स्थायी लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। और जो अनार वाला मैंने अभी बताया वो कोई भी कर सकता है, ये भी कोई भी कर सकता है, और ये रेमेडीज 100% और 100% आपको फ़ायदा देगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, बहुत से लोग कहते हैं